हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको टू इक्वेशंस गिवन है। 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x - 2y = 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, जो भी x और y वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू होती है, दोनों में से किसी एक की कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। सपोज हम x को इक्वेट कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या है, 2, उसको फर्स्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है, 3। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वेट। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 को 10 से किया 20, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये आ गई आपके पास वैल्यू। इसके बाद इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाले की साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें अगर दो एक जैसे हैं तो उनको कैंसिल करना है। कैंसिल कब होगा, प्लस या माइनस करने पे। देखिए दोनों प्लस हैं तो प्लस तो चलेगा नहीं, क्या करेंगे, माइनस। जब हम माइनस करते हैं वेरिएबल्स में तो नीचे वाले नंबर के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। -6y था तो ये +6y हो जाएगा, ये -6। अब +6x है, माइनस का 6x है, कैंसिल। +8 + 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 14y, प्लस का 20 माइनस का 6 प्लस का 14। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा, डिवाइड। 14 1 जा 14। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, y = 1। देन y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जो आपको इजी लगे, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में। सपोज मैंने किस में रख दी, फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में पुट की तो जहाँ पे y है वहाँ पे मुझे क्या पुट कर देना है, 1 = 10। 3x 4 1 जा 4, 4 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 3 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 10 में से 4 लेस किया 6, 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 3 2 जा 6। यानी कि जब आपने इसको एलिमिनेशन से सोल्व किया तो क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। दिस इज योर आंसर। x = 2, y = 1। सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की थी। एलिमिनेशन में x या y दोनों में से किसी एक को इक्वेट करके सोल्व कर देना है। एक एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो और आंसर निकाल दो। दोनों इक्वेशन में पुट करके आंसर क्या रहेगा, सेम। क्लियर है। चलिए देखिए एक और एग्जांपल देखिए जिससे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ जाए मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, x/2 + 2y/3 = -1। फर्स्ट इक्वेशन है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो इसे इजी बना देते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। 3x + 4y = -1। 3x + 4y = -6। पहली इक्वेशन को आपने सोल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना दी हमने, 3x + 4y = -6। क्लियर है।
क्या कर देना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है ताकि कैलकुलेशन में हमें क्या रहे, इजी रहे। देन दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, 1 3 जा 3, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई, 3 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। पहली आ गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, दूसरी आ गई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। इतना बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं। पहले दोनों इक्वेशन को क्या किया आपने, सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपना वही तरीका है एलिमिनेट करने वाला कि दोनों को इक्वेट करेंगे, पर लकीली हमारे पास ऑलरेडी इक्वेट वैल्यू है तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी नीड इसमें नहीं हुई। दोनों इक्वेशन को हमने रखा और इसको नेम दे दिया फर्स्ट, इसको नेम दे दिया सेकेंड। इक्वेशन आपके पास है, देखिए इक्वेशन इक्वेट करने की नीड नहीं हुई आपको, साइन चेंज कर दीजिए। प्लस था तो माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कैंसिल हो गया। +4 + 1 प्लस का 5, -6 -9 माइनस का 15। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 5 3 जा 15। y की वैल्यू क्या आ गई, -3। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। y की वैल्यू क्या आ गई, -3। उसके बाद क्या करते हैं, जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आई है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकंड इजी लग रही है, सेकंड में पुट कर रही हूँ इस बार मैं। जहाँ पे आपको कैलकुलेशन लग रहा होगा बहुत जल्दी हो जाएगी, उसी इक्वेशन में आप पुट कर दो। दोनों में पुट करके आंसर सेम आएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई, वाई की जगह क्या रख दो, 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है। +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। 9 - 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 3 2 जा 6, यानी क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y क्या आया था अपना -3। लास्ट में आंसर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए अब हम किस पे आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में भी इक्वेशन बनानी है एंड देन इक्वेशन में जो भी मेथड आपसे पूछा जाए वो मेथड यूज़ करना है। अगर मेथड एग्ज़ाम में कुछ नहीं मेंशन है तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगता है मेथड वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम एलिमिनेशन डिस्कस करें तो सभी वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 सी, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुनी थी और 10 साल के बाद नूरी सोनू से ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने बड़े हैं, और यू कैन से क्या पूछ रहा है आपसे, उनकी प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट present
एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years. Let present age of सोनू इज इक्वल टू y ईयर. पूरा इसका स्टेटमेंट रिपीट करोगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर. देन 5 साल पहले की बात कह रहा है. 5 years अगो. 5 years अगो. एक इक्वेशन आपकी इससे बनेगी. 5 years अगो की बात कर रहे हैं तो आज x है तो 5 साल पहले क्या होगा. x माइनस 5. आज y है तो 5 साल पहले क्या होगा. x माइनस 5. क्या कह रहा है. नूरी जो है थ्राइस है. नूरी सोनू से थ्राइस है. यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी. क्या इक्वेशन बनेगी इसको सोल्व कर लेंगे. x माइनस 5. 3 को y से किया 3y. 3 5 जा 50. x माइनस ये 3y प्लस है. इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. इधर -5 है उधर जाके क्या हो जाएगा +5. तो एक इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी. इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ध्यान से देख लीजिए. एक इक्वेशन हमारी बन गई. x माइनस 3y इज इक्वल टू -10. ठीक है. अब दूसरी सिचुएशन क्या है. 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल के बाद. तो 10 साल के बाद वाला फंडा लगाएंगे. 10 ईयर लेटर 10 साल के बाद. सी 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद. आज x है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी x प्लस 10. आज y है तो 10 ईयर के बाद क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 10. कितनी बता रहा है. नूरी विल बी ट्वाइस. नूरी क्या हो जाएगी ट्वाइस. इक्वेशन सोल्व कर दोगे. x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. x ये 2y प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. 10 इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. 20 माइनस 10 यानी क्या इक्वेशन बन गई. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. दूसरी इक्वेशन अपनी क्या बन गई. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. दोनों इक्वेशन मैंने साथ में लिख दी है. इतना बताइए क्लियर है कि नहीं. पहले हमने इक्वेशन 1 निकाली फिर इक्वेशन 2 निकाली. सिचुएशन को पुट किया जैसे जैसे कहा गया वैसे लगाया और आपके पास 2 इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशन को किस तरह से आपने सोल्व करना है. बाय एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पे भी आप देखोगे इक्वेशन में लकीली इक्वेट आ रहा है हमारा. हमें इक्वेट करने की नीड नहीं हो रही है. क्या गिवन है. x माइनस 3y इज इक्वल टू -10. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई. x माइनस 3y इज इक्वल टू -10. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है. कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व. सी इक्वेट दिया हुआ है. साइन चेंज कर देंगे काटने के लिए. ये प्लस है माइनस. माइनस है प्लस. प्लस है माइनस. कैंसिल हो जाएगा. -3y प्लस 2y क्या आ जाएगा माइनस का y. -10 -10 माइनस का 20. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. y की वैल्यू कितनी आ गई 20. उसके बाद y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 या 2 में से जिसमें आपको इजी लगे. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. x माइनस 3y y क्या है 20 इज इक्वल टू -10. सोल्व कर देना पुट करके. x माइनस 60 इज इक्वल टू -10. x इज इक्वल टू -60 है उधर जाके क्या हो जाएगा +60.
क्या आ जाएगी वैल्यू 50। एक्स किसे माना था, नूरी की एज को। एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, पूरा आप लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 50 ईयर्स। एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स, 20 ईयर्स शॉर्ट में लिखा है, आपने फुल फ्लैश लिखना है। एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप समझ आ गया होगा आपको, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit of the number, find the number। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कह रहा है नंबर 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट का सम 9 है। अगर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करें यानी उसका 9 टाइम्स करें, और जो उसकी डिजिट को रिवर्स करके, यानी कि डिजिट रिवर्स करने का मतलब क्या है, सपोज नंबर 34 है, रिवर्स करना का मतलब है वंस को टेंस बना दो और टेंस को वंस। तो जो आपके पास नंबर है ओरिजिनली उसका 9 टाइम्स रिवर्स करने के पर जो नंबर बनता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया वंस डिजिट एक्स है। लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दोनों डिजिट का सम क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, आपको गिवन है 9, इक्वेशन 1। नंबर क्या बनेगा, नंबर कैसे बनता है, नंबर बनता है टेंस डिजिट के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ये क्या बन गया आपका नंबर, यानी क्या नंबर बन गया 10y प्लस एक्स। अब आपको कह रहा है जो नंबर बना है नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि जो नंबर आपका बना है इसका 9 टाइम्स जो इसकी डिजिट रिवर्स करके नंबर बना है उसके ट्वाइस के इक्वल है। रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो टेंस है उसे वंस बना दो और वंस को क्या बना दो, टेंस बना दो। वंस को टेंस बना दो, टेंस को क्या बना दो, वंस बना दो। क्लियर है। नंबर बना 10y यानी कि 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। देखिए 30 नंबर है या 34 है तो क्या होगा 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, 34 ही बनेगा ना प्लस करके। तो वही हमने किया है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। सी, अब इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे और हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। 10 9 जा 90, 9 को x से किया 9x, 2 को 10 से किया 20x, 2 को y से किया 2y। x को हमें पॉजिटिव रख रही हूँ मैं, तो मैं उधर ले जा रही हूँ सबको। 20x प्लस 2y, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 90y 9x प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। 20x माइनस 9x, 20x माइनस 9x क्या बन जाएगा 11x। 11x 90y प्लस 2y माइनस 88y 0। इसमें 11 क्या ले लीजिए कॉमन, जैसे ही 11 कॉमन लोगे, 0 में से तो कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मैंने इक्वेशन बनाई हैं दोनों की दोनों। क्लियर है।
चलिए अब दोनों इक्वेशन को, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से क्या कर दो, सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देती हूँ और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्या कर देना है, इसको सॉल्व। ठीक है, कहीं भी कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता है और आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपकी डाउट वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं या वीडियो पर कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। दोनों इक्वेशन आ गई, यहाँ पे इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई है कि इक्वेशन क्या है, उसी फॉर्म में है कि आसानी से कट जा रही है। नहीं कटती तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बताया उस टाइप से करना पड़ता है। साइन चेंज, माइनस, ये माइनस था प्लस, ये 0 तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, उसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया। प्लस वाई प्लस 8y प्लस 9y इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, फिर उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। सी हमारे पास है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 8। x की वैल्यू आपकी 8 आ गई और y की वैल्यू आ गई 1। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, क्या निकालना है आपको, नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर क्या था हमारा, 10th डिजिट और 1st डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनाया था आपने, क्या था, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। नंबर क्या था अपना, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 8, 10 प्लस 8 क्या बन जाएगा, 18। ये आ गया आपका नंबर यानी कि आंसर। क्लियर है, किसी को भी x मानो, किसी को भी y मानो, किसी भी तरह से सॉल्यूशन करो, आंसर सेम आता है। बट अब आपने ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो वही तरीका करोगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो तरीका आपको इजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी इजी लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, इसके बाद और मेथड डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. 7 days के लिए सरिता पे करती है 27 एंड सुशी पेड करती है 21 for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. आपको फिक्स चार्ज निकालना है और एक्स्ट्रा डेज का चार्ज निकालना है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, लेट पर डे चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। अब ध्यान देना, कह रहा है हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। फिक्स चार्ज पहले 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए क्या पे करती है, एक्स, और उसके बाद के दिनों के लिए वाई। तो इसने 7 days के लिए बुक रखी है तो 3 दिन के लिए एक्स पे कर दिया, कितने दिन बचे, 4। भाई 3 दिन के लिए 7 में से 3 दिन के लिए फिक्स एक्स दे दिया तो वाई कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, 4। एक दिन का चार्ज है वाई और 4 days के लिए दे रहे हैं तो 4y, एक्स प्लस 4y कितना पे किया उसने, 21।
इक्वेशन 1। सिमिलरली इसने 5 डेज बुक रखी, 3 दिन के लिए फिक्स है, तो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे वाला कितने दिन दिया उसने 2। 3 डेज के लिए x दिया और 2 डेज के लिए y दिया, तो टोटल मिला के कितना दिया उसने 21। सरिता का 27 था और सुशी का क्या है 21। क्लियर है इतना। मेन ये है कि मेथड क्लियर होने के बाद आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे या इक्वेशन गलत बनाओगे तो सारा आपको आते हुए भी मेथड आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देन अगेन आप देख रहे हो इस वर्ड प्रॉब्लम में तो हमारे लिए एक अच्छा हो गया कि ऑलरेडी एलिमिनेटेड वैल्यू आ रही हैं जिनको आसान है एलिमिनेशन करना, इक्वल ही है। माइनस ये प्लस है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, +4y -2y +4y -2y कितना बना 2y, +27 -21 क्या बन गया 6। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा डिवाइड, 2 3 जा 6। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उसका आंसर निकाल दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है x + 2y, y क्या है 3 = 21। x + 6 = 21। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। x की वैल्यू आपने निकाल दी, देन उसको कोई भी इक्वेशन में पुट करो। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी x की वैल्यू सोल्व करूँगी तो +6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -6, यानी कि x क्या आ गया 15। x 15 है और y क्या आया था आपका 3। x को क्या माना था आपने फिक्स चार्ज, x क्या था आपका फिक्स चार्ज, तो आप लिख देंगे फिक्स चार्ज की वैल्यू आ गई आपकी फिक्स चार्ज = ₹15 एंड देन y क्या था पर डे चार्ज, पर डे चार्ज = ₹3। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आया हो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या समझ आए, इक्वेशन बनाना आपको समझ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप अपने डाउट हमारी डाउट आईडी पर सेंड करके उसका सोल्यूशन भी गेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।